उसी को ही आगे बढ़ाता हूँ मैं। जी, कुछ किए थे क्वेश्चन ट्राई, किसी का कोई डाउट हो या नहीं? मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 किया था। मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 करता हूँ आज स्टार्ट। आंसर नंबर 11 स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। BRS सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। हाँ जी, सांझ आवाज़ आ रही है बच्चे? सांझ, हाँ जी। आंसर नंबर 11, राम रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड Ram request his friend Shyam to compile the BRS based on the data collected as on 30th June 2008 by his accountant prior to his sudden illness। अब बैंक स्टेटमेंट शो करती है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ₹9214। तो मुझे बताइए फेवरेबल बैलेंस किस साइड लिखते हैं? कौन सी साइड, प्लस या माइनस? फेवरेबल बैलेंस हमेशा प्लस साइड आता है। 9214 फेवरेबल बैलेंस हमेशा प्लस साइड आता है, 9214। इसके अलावा ऑन 29 जून बैंक क्रेडिटेड द सम ऑफ 1650 इन एरर। आर्यन, आर्यन जवाब देगा इसका। भाई कहता है 29 जून को, ऑन 29 जून बैंक ने क्रेडिट करा। अब आप ये बताओ मुझे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक ने क्रेडिट किया है तो इसका मतलब बैंक ने इंक्रीज किया है या बैंक ने डिक्रीज किया है? इंक्रीज किया है। अगर बैंक क्रेडिट करता है तो बैंक इंक्रीज करता है। कितना? 1650। अब मुझे बताइए सर कि अगर बैंक में गलती से 1650 इंक्रीज हो गया, बैंक में गलती से 1650 इंक्रीज हो गया, अब बराबर करने के लिए क्या करूंगा मैं? बोलो आर्यन। आर्यन, बोलो सर। आपकी आवाज़ कम आ रही है यार। हाँ अब सही आ रही है भाई, एकदम बढ़िया आ रही है। अब आंसर तो दो। समझ नहीं आ रहा? बड़ा अच्छा आंसर है सर। बैंक ने अगर गलती से क्रेडिट कर दिया है तो बैंक इंक्रीज हो गया है। कैश बुक में आपने इंक्रीज किया नहीं है तो बैंक को भी वापस क्या कर दोगे? डिक्रीज कर दोगे। 1650। थर्ड पॉइंट, सर्टेन चेक थे, हर्षित आप बताना,
सर्टेन चेक वैल्यू थी 4500 इशू हुए हैं, वर नॉट क्लियर्ड। आपने इशू किए हैं हर्षिता, तो जब आप चेक इशू करोगे तो पहले एंट्री कहाँ पर होगी? कैश बुक में क्या किया होगा आपने? वेरी गुड। लेकिन पासबुक डिक्रीज नहीं हुई, तो अब क्या करूं? पासबुक को भी डिक्रीज करेंगे। हर्षिता, क्या मैं कैश बुक को इंक्रीज नहीं कर सकता? वाई? गुड, वेरी गुड, क्योंकि बैलेंस पासबुक का दे रखा है। तो चेक, ये क्या हुआ? ये तो पहले वाला लिख रहा हूँ मैं, डिलीट हो गया। यहाँ पे आएगा चेक इशूड बट नॉट। नव्य, आवाज आ रही है? नव्या शायद क्लास ज्वाइन करके कहीं चली गई है। सान्या, आवाज आ रही है बच्चे? ठीक, तो आइए जरा आपके साथ खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी मैं समझाऊंगा। अ हायर परचेज पेमेंट ऑफ ₹950 मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश। पहले इसको समझ लो। हायर परचेज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पे जब आप सामान लाते हो। आपने टीवी परचेज किया, उसकी ईएमआई बंधवा दी, तो वो हायर परचेज पर सामान आ गया। तो उसकी एक इंस्टॉलमेंट थी 950 की, मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि आपने बैंक को पहले से बोला हुआ है कि भाई बैंक इस डेट पर 950 की पेमेंट करनी है, तो वो आप कर देना। और बैंक ने, सान्या, वो पेमेंट कर भी दी, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं लगा, तो इसलिए हमारी कैश बुक में वो एंटर नहीं हुआ। अब आप बताइए क्या क्या हुआ होगा? नहीं बच्चे, पासबुक इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। मैं दोबारा दोबारा बताऊं? मैं बता देता हूं। मैंने गाड़ी परचेज की, परचेज अ कार, मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट बंधवा ली। मेरी इंस्टॉलमेंट है हर महीने 15,000 मेरे अकाउंट से पे होंगे, पे। मैंने बैंक को बोल दिया भाई हर महीने मेरे अकाउंट से 10 तारीख को पे कर देना, तो बैंक ने पे कर दिया। तो बैंक ने पे करा तो मेरा बैंक डिक्रीज हो गया होगा ना सान्या? लेकिन कैश बुक डिक्रीज। तो अब क्या करूं? अब क्या करूं? यस, आप ऐसा ही बोलते हो, फिर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रखते हो? जब पहले पासबुक डिक्रीज हो गई, कैश बुक डिक्रीज नहीं हुई, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है ना, पासबुक का बैलेंस कम आ रहा है, तो पासबुक को वापस इंक्रीज करना पड़ेगा। डायरेक्टली पेड बाय बैंक। फिफ्थ पॉइंट। नव्या, आवाज आ रही है? नव्या को आवाज नहीं आ रही आज लगता है। सांश, आवाज आ रही है? कुछ लोग जवाब नहीं देना चाहते। आइए आर्यन जी, दोबारा आपके साथ खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। आर्यन, डी एंट्री देखना। अ चेक ऑफ ₹600 रिसीव्ड, डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। यहां तक का मतलब बता सकते हो? 600 का चेक रिसीव हुआ, डिपॉजिट हुआ, क्रेडिट हुआ बैंक में, इसका क्या मतलब हुआ? सर, बैंक बैंक में अगर क्रेडिट हो रहा है मतलब इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब 600 का एक चेक रिसीव हुआ
और वो बैंक को इंक्रीज कर गया, वॉज, ध्यान से समझना, वॉज अकाउंटेड एज रिसिप्ट इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको बताया था कि कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। हमें कौन सा कंसीडर करना होता है? बैंक कॉलम। लेकिन गलती से हमने उसको किस में डाल दिया है आर्यन? कैश बुक के कैश कॉलम में। इसका मतलब बैंक कॉलम में जाना था लेकिन नहीं गया। इसका मतलब बैंक कॉलम आपका इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब बैंक में जमा हो चुका है, बैंक इंक्रीज भी हो चुका है, लेकिन कैश बुक इंक्रीज नहीं हुई। तो अब कैश बुक सर आपकी कम रह गई, पासबुक ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करूँगा? पासबुक को कम कर दूंगा, क्योंकि बैलेंस पासबुक का गिवन है, तो कम ज़्यादा जो भी होगा वो पासबुक में ही हो सकता है, कैश बुक को नहीं छेड़ सकता मैं। नोट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हाँ, बैंक तो इंक्रीज है ना, बैंक तो पहले से ही इंक्रीज है ना। डाउट किसका था ये? तो हर्षिता जी, चेक आपको 600 का रिसीव हुआ, वो बैंक में डिपॉजिट भी हो चुका है, तो इसका मतलब बैंक तो इंक्रीज हो गया। लेकिन कैश बुक के बैंक कॉलम में दिखाना था, लेकिन हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं दिखाया, तो इसका मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम इंक्रीज नहीं हुआ। बोलो हाँ के ना? गुड। आइए आर्यन जी, फिर आपके साथ एक बार और खेलते हैं सर। अदर चेक फॉर ₹8500 वर डिपॉजिटेड इन जून। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो लोग अच्छी से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि वही 5 से 6 एंट्रियाँ या मैक्सिमम 10 एंट्रियाँ हैं जो लगातार घूम रही हैं। आप उन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने कराए थे, जैसे आपका तो क्या नाम है आर्यन, एक गैप भी आ गया है 2 से 3 दिन का, रिफ्रेश होने गए थे, आप रिफ्रेश होके आए हो, उनको क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार देखो। अब आ जाओ ई पॉइंट पे, अदर चेक। ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो अब आएगा आपके लिए आर्यन जी। अदर चेक फॉर ₹8500 वर डिपॉजिटेड इन जून। तो 8500 आपने जून में डिपॉजिट कराया, बट चेक फॉर ₹6000 ओनली वर क्लियर्ड बाय बैंक। अब मुझे आर्यन एक बात बताओ, जब मैं 8500 जमा कराने जा रहा था बैंक में, तो क्योंकि पहले मेरे टेबल पे कैश बुक रखी होती है, तो मैंने उस कैश बुक को इंक्रीज़ कर दिया होगा। तो मैंने अपनी कैश बुक को इंक्रीज़ कर दिया, कैश बुक हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय ₹8500, बट बैंक में कितना इंक्रीज हो पाया? सिर्फ 6000 ओनली वर क्लियर्ड बाय बैंकर। बैंक में इंक्रीज हो पाया सिर्फ 6000। तो आपकी कैश बुक कह सकते हो कि 2500 से ज़्यादा इंक्रीज आ रही है। आपकी कैश बुक 2500 से ज़्यादा इंक्रीज आ रही है, कह सकता हूं कि नहीं आर्यन? $8500 इंक्रीज कैसे हुआ? अदर चेक्स, मान लो आपने मुझे चेक दिए थे, आपने 4 बच्चों ने मिलकर मुझे चेक दिए 8500 के, ठीक है जी। वो 8500 के चेक मुझे बताओ, जब मुझे रिसीव होंगे तो पहले मैं अपनी कैश बुक में इंक्रीज कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? हाँ, मेरी कैश बुक ना, मुझे चेक मिले तो मैं अपनी कैश बुक में आर्यन इंक्रीज करूंगा कि नहीं करूंगा?
तो मैंने अपनी कैश बुक में कितना इंक्रीज कर दिया, 8500, क्योंकि आप लोगों ने मुझे 8500 के चेक दिए। लेकिन बैंक में कितने डिपॉजिट हो पाए उस मंथ में, तो इसका मतलब बैंक में 2500 कम डिपॉजिट हो पाए। तो मैं कह सकता हूँ मेरी कैश बुक 2500 से ज़्यादा आ रही है। तो अब अगर मेरी कैश बुक ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब मेरी पासबुक कम आ रही है, तो पासबुक को इंक्रीज कर दूंगा मैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, डन। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कौन सी वाली साइड बड़ी होगी, जिस साइड फेवरेबल बैलेंस आ रहा है वो वाली साइड बड़ी होगी। 9214 प्लस 950 प्लस 2500, इधर का टोटल आ रहा है 12664 माइनस 1650 माइनस 4500 माइनस 600, 5914 यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। तो ये आपके पास आ गया बैलेंस एज पर कैश। नोट करो भाई इसको। ये सॉल्यूशन जो आपके सामने है या कर लिया है साथ के साथ। तो बच्चे डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, आपका ना अनस्टेबल हो जाता है बीच में, वो फ्रीज हो जाती है स्क्रीन। हाँ जी, मेरे को एक चीज़ बताओ हर्षिता, बच्चे, मैं जब आप लोगों को रेगुलर बोलता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप डालो, आपको क्या करना है, तो आपने क्यों नहीं डाला। अभी मैंने सांझ को लेजर कराया था कुछ क्लास पहले इंडिविजुअली। मैं आप लोगों को रेगुलर ये चीज़ बोलता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप डालो, आपको क्या करना है, तो आप लोग क्यों नहीं डालते। फिर वो हो जाता है, फिर आप लोग मेरे से, आप मुझे प्लीज़ मैसेज डालो जो आपको करना है। अभी हम लोग मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कराऊंगा आर्यन को, और उससे नेक्स्ट क्लास में लेजर ही कराऊंगा। हाँ, तो आपने मुझे व्हाट्सएप क्यों नहीं डाला अब तक। प्लीज़ उसको डाल दो, मैंने बहुत पहले बोला था। और हो जाएगा वो 17 से पहले नहीं, मतलब इसी वीक में करा दूंगा। ये नोट कर लिया सबने 11th। आर्यन आपको आ गई स्क्रीन नज़र, नोट करना है कि ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है जी। अब मैं आपके साथ बात करूंगा थोड़े से और मुश्किल क्वेश्चन की। आप लोग एक काम करो, आप लोग मेरे को ना एक बार क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 16, 17, नंबर 12 आप लोग मुझे अभी एक बार करके दिखाएंगे। अभी आप एक बार करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, फिर आप करोगे, उसके बाद मैं चेक करूँगा आपका ठीक है कि गलत है, तो आपको भी पता लगेगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ऑन 31 मार्च 2008 योर बैंक पासबुक, तो यहाँ पे बात हो रही है बैंक की पासबुक की।
बैंक की पासबुक की बात हो रही है, उसमें बैलेंस आ रहा है 6000 ऑफ ₹6000 और ये ना दोबारा आया है। टू योर क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है बैंक में, क्रेडिट का मतलब होता है फेवरेबल, तो आपको फेवरेबल बैलेंस गिवन है। बिफोर दैट डेट यू इशूड चेक अमाउंटिंग टू 1500 ऑफ विच चेक अमाउंटेड टू 900 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक तो इशू किए 1500 के, तो आपने अपनी कैश बुक को 1500 से डिक्रीज कर दिया होगा क्योंकि आपने इशू किए, लेकिन क्लियर कितने के हुए? सिर्फ 900 के, तो आपके बैंक से सिर्फ 900 डिडक्ट हुआ। फर्स्ट पॉइंट। अ चेक ऑफ ₹800 पेड बाय यू इनटू द बैंक, एक चेक है 800 रुपये का पेड किया था आपने बाय यू इनटू द बैंक, यानी आपने बैंक में डिपॉजिट कराया था लेकिन क्लियर नहीं हुआ। यू हैड ऑल्सो रिसीव अ चेक ऑफ 160 विच ऑल्दो एंटर बाय यू इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना। तो आपको एक 160 रुपये का चेक मिला था जो कि आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन आपने उसको बैंक में जमा ही नहीं कराया। ऑन 31 मार्च अ चेक ऑफ ₹250 रिसीव्ड बाय यू वॉज पेड इनटू द बैंक, एक चेक था 250 का रिसीव बाय यू वॉज पेड इनटू द बैंक बट द सेम वॉज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। तो ऐसे ही एक चेक था 250 का जो कि आपको रिसीव हुआ था, आपने बैंक में डाल भी दिया लेकिन वो ओमिट है, आपने उसको कैश बुक में नहीं डाला। देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 85 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ ₹10 फॉर बैंक चार्जेस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैंक में क्रेडिट का मतलब इंक्रीज, डेबिट का मतलब डिक्रीज। चार्जेस ड्रॉ द BRS, तो प्लीज़ मुझे ये BRS ड्रॉ करके और फटाफट से जितना आपसे होता है, गलत सही जो होता है, फटाफट से मुझे व्हाट्सएप करो। आई एम वेटिंग।